हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि राजस्थान में उनकी पार्टी की सरकार ने 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। उन्होंने आगे कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा करनी चाहिए। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल मार्च कर रहे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान है। यह केंद्र सरकार की कीमतों के मुकाबले आधे से भी कम है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है, प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए। महाराष्ट्र के साथ ताजा सीमा विवाद को लेकर हंगामे के बीच कर्नाटक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी जारी है। चुनाव के लगभग 5 महीने पहले हो रहा यह सत्र भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र के सीमा विवाद चल रहा है और मौजूदा भाजपा सरकार का यह आखिरी सत्र होगा। वहीं सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने का बिल कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया। SC/ST के लिए आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी के लिए लागू अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बॉम्बे सरकार ने कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 पेश किया है। गौरतलब है कि अक्टूबर माह में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सरकार को सर्वसम्मति से राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से बढ़ाकर 7% करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक और उम्मीद जागी है। छात्र संगठनों को उम्मीद है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू छात्र संघ चुनावों की बहाली को लेकर फैसला लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र संगठन चुनाव से अपने ही राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। कुछ दिन पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्र संघ चुनाव को लेकर सवाल पूछा था और उन्होंने कहा था कि इस बारे में विचार जरूर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में छात्र राजनीति से ही शुरुआत करने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू अब प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर आसीन हुए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र संगठनों से जब इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने प्रदेश सरकार से उम्मीद जताते हुए मांग की है कि शिक्षण संस्थानों में सिर्फ छात्र संघ चुनावों की बहाली की ओर कदम बढ़ाया जाए। साल 2014 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि शिक्षण संस्थानों में शांतिपूर्ण और अहिंसा युक्त माहौल बनना। जीरो कोविड पॉलिसी में ढील देने के बाद से चीन में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। चीन में हर दिन कई हजार लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। कोविड टेस्ट को लेकर दी गई छूट के चलते चीन में मामलों की संख्या आधिकारिक तौर पर कम दर्ज की जा रही। इस बीच अमेरिका ने पूरी दुनिया को बड़ी चेतावनी जारी की है। अमेरिका को चिंता है कि चीन का कोविड-19 प्रकोप वायरस के नए म्यूटेशन को जन्म दे सकता है। अमेरिका का कहना है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश जीरो कोविड प्रोटोकॉल में ढील देने के बाद गंभीर संक्रमण की लहर से जूझ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष नेताओं का हंगामा जारी रहा। सभी नेताओं ने शिंदे सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है और इस्तीफे की मांग की है। बम्बई हाई कोर्ट की नागपुर पीठ द्वारा एकनाथ शिंदे की ओर से लिए गए एक फैसले पर यह स्थिति बनाए रखने का आदेश देने की पृष्ठभूमि में विपक्ष दलों के विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। बता दें कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे एकनाथ शिंदे ने झुग्गी वासियों को दी जाने वाली भूमि को कथित तौर पर 16 लोगों को पट्टा पर आवंटित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने शिंदे के इस फैसले पर रोक लगा दी थी और सुनवाई के दौरान कहा था कि मामला लंबित होने के बावजूद इस भूमि को भट्टा पर देने का फैसला कैसे लिया गया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में वह अपना पक्ष रखे। न्याय मित्र अधिवक्ता आनंद परचूरे ने 14 दिसंबर को हाईकोर्ट की एक पीठ को बताया था कि एकनाथ शिंदे ने एनवीर सरकार के शहरी विकास मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान NIT को झुग्गी निवासियों की आवास योजना के लिए अधिग्रहित भूमि को अन्य 16 लोगों को देने का निर्देश दिया था।
विश्व बैंक की पिछले हफ्ते जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे खराब वायु प्रदूषण वाले 10 शहरों में से 9 दक्षिण एशिया में स्थित है। स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया टाइलेट वाली रिपोर्ट 14 दिसंबर को जारी की गई थी। विश्व बैंक ने कहा कि वायु प्रदूषण से हर साल इस क्षेत्र में अनुमानित 20 लाख अकाल मौतें होती है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कॉन्फ्रेंस में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा। पत्रकारों से बातचीत में भारद्वाज ने कहा, अपनी कुछ पुरानी आदतों में डूबी बीजेपी ने एलजी को एक और लेटर भेजा है। जैसे जैसे वैलेंटाइन पास आएगा उसके लव लेटर और बढ़ते जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटेस्ट क्लास से आम आदमी पार्टी के विधायक भी है। उनका कहना है कि केंद्र उनके कामों में रोड़े अटकाती है। उन्होंने न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री दिल्ली के अखबार के अंदर अपना प्रचार छपवाते हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट अलग अलग राज्यों के अंदर छपती रहती है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।